नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीपीएससी ने प्रधान शिक्षक के 40,247 और हेडमास्टर के 6,061 पदों पर निकाली वैकेंसी। बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य के अंदर प्रधान शिक्षकों के 40,247 पदों पर और प्रधान अध्यापक के 6,061 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इस संबंध में आयोग ने शुक्रवार को विज्ञापन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 11 मार्च से 2 अप्रैल 2024 तक निर्धारित की गई है। प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षकों के पदों पर बहाली, अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य वर्गों के लिए पदों की संख्या में बड़ी वृद्धि। प्रधान अध्यापक के 6,061 पद पर भी वैकेंसी निकली है। वहीं आपको बता दें कि इन सभी पदों में अनारक्षित पद वर्ग के लिए 1340 पद हैं। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 576, अनुसूचित जाति के लिए 1283, वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 128 और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 1595 है। वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए 1139। वहीं आपको बताएं कि प्रधान शिक्षक के लिए 40,247 पदों में अनारक्षित पद के लिए 10,081 है। कमजोर वर्ग के लिए 6,028, अनुसूचित जाति के लिए 8,041, अनुसूचित जनजाति के लिए 808। लालू यादव ने खास अंदाज में समर्थकों को किया आमंत्रित। 3 मार्च को होने वाले जन विश्वास रैली के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने शुक्रवार को बिहार की जनता से अपील की है। उन्होंने कहा कि भाई और बहनों, 3 मार्च 2024 को गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया है। सभी गरीब गुरबा भाई, किसान, मजदूर, नौजवान लोग भारी संख्या में एकत्रित होकर केंद्र के बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। नितिन गडकरी ने खड़गे और जयराम रमेश को भेजा लीगल नोटिस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को कानूनी नोटिस भेजा है और माफी मांगने के लिए कहा है। इस नोटिस में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया वीडियो पूरा नहीं है और उस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया गया है। नोटिस में केंद्रीय मंत्री के वकील ने कहा है कि वीडियो के कैप्शन को जानबूझकर छिपाया गया है। सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, कहा वशिष्ठ नारायण सिंह को जल्द देने वाले हैं बड़ी जिम्मेदारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वशिष्ठ नारायण सिंह को पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां मंच से सीएम नीतीश कुमार ने यह कहा कि वह जल्द ही दादा यानी वशिष्ठ नारायण सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं और इसकी घोषणा भी जल्द ही कर दी जाएगी। इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि मैं लगातार वशिष्ठ नारायण से मुलाकात करने उनके आवास पर आता रहता हूं और इसने कहा और इनसे कहते रहते हैं कि हम आपके साथ हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, गौतम गंभीर ने पार्टी से दिया इस्तीफा। पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है। मतलब साफ है कि वो अब इस बार का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ेंगी। इसको लेकर उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी है। गंभीर का ऐलान, भाजपा अध्यक्ष से मांगी राजनीतिक मुक्ति, कहा क्रिकेट प्रतिबंधताओं पर करूंगा ध्यान। गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि मैंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुझे अपने राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया है ताकि मैं अपनी आगामी क्रिकेट प्रतिबंधों पर ध्यान दे सकूं और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे लोगों की सेवा करने का मौका दिया। हम लोग तोड़ने नहीं जोड़ने में करते हैं विश्वास, बोले गिरिराज सिंह। राजद विधायकों का पाला बदल के बीच भाजपा पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं और अब इन्हीं आरोपों में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी तोड़ने में नहीं बल्कि जोड़ने में विश्वास करती है और यदि कोई पीएम मोदी के विचारधारा से प्रभावित है और हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो हमें कैसी आपत्ति होगी। वैसे भी अब महागठबंधन की नैया जो है वो डूबने वाली है और इसलिए सभी महागठबंधन छोड़कर अलग हो रहे हैं। आरजेडी का मियाज बिखरने वाला नहीं, बोले राजद के सांसद। मनोज झा ने कहा कि राजद का मियाज बिखरने वाला नहीं है। 2013 में भी विधायक तोड़ने की कोशिश हुई थी लेकिन कुछ नहीं हुआ बल्कि हमारी ताकत और मजबूत हो गई। गुजरात में जो शहंशाह लोग हैं थैली वाले, वो सोच रहे हैं कि तेजस्वी की रैली से करंट पैदा हो रहा है और उसे करंट को कम कैसे किया जाए। जो भी लोग इधर उधर गए हैं, आप जानते हैं कि इनमें से किसी की भी सदस्यता बचेगी क्या। राजद विधायकों के पाला बदलने पर राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा विधायकों पर एक्शन लिया जाए।
15 दिनों में राजद में यह 5वीं टूट है। ऐसे में अब राजद की इस बढ़ती हुई मुश्किलों के बीच पार्टी के राज्यसभा सांसद और लालू तेजस्वी के करीबी कहे जाने वाले मनोज झा ने मोर्चा संभाल लिया है। मनोज झा ने साफ कर दिया है कि इन पाला बदलने वाले विधायकों को राजद फ्री नहीं छोड़ने वाली है, बल्कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बंगाल में पीएम मोदी ने बताया टीएमसी का फुल फॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने टीएमसी पर जमकर हमला बोला है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने टीएमसी का मतलब भी समझाया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब टीएमसी का मतलब बदल गया है, अब इसका मतलब तू मैं करप्शन ही करप्शन है। शादी.com, नौकरी.com समेत ये ऐप प्ले स्टोर से हुए रिमूव। गूगल ने लिया बड़ा एक्शन। गूगल ने कुछ भारतीय ऐप्स पर एक बड़ा एक्शन लिया है। गूगल ने इन 10 ऐप्स को अपने एंड्रॉइड प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया है। इस लिस्ट में कई जाने माने नाम भी हैं। इसमें शादी.com, नौकरी.com, 99 एकर्स जैसे नाम शामिल है। कुछ ऐप्स गूगल के बिलिंग पॉलिसीज पर फेल नजर आए और इसके बाद उन्हें चेतावनी दी गई। अब आखिरकार गूगल ने 10 ऐप्स पर एक्शन लेते हुए इन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से रिमूव करने का फैसला लिया। 1 लाख का इनामी और आईईडी बम लगाने वाला मास्टरमाइंड सद्दाम मियां गिरफ्तार। जमुई पुलिस ने कुख्यात वांछित फरार अपराधी सद्दाम मियां को गिरफ्तार किया है। वह 5 साल से फरार चल रहा था। पुलिस इसे एक बड़ी सफलता मान रही है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार झारखंड की सीमा से सटे जमुआ थाना क्षेत्र में सद्दाम देखा गया है। गिरफ्तार कुख्यात अपराधी दुर्दांत नक्सली परवेज दा उर्फ मुखिया जी और अरविंद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। गिरफ्तार नक्सली के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किया है। नालंदा में बेखौफ बदमाशों ने खेत में काम करने गई महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। दीपनगर थाना क्षेत्र के सृजन कोल्ड स्टोरेज के पीछे स्थित खेत में शुक्रवार को बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेत कर महिला की हत्या कर दी। शाम में परिजन महिला की तलाश करते हुए खेत पहुंचे तो मसूर के पौधे से ढकी उसकी लाश मिली। वहीं मृतका दीपनगर निवासी स्वर्गवासी राजू महतो की 55 वर्षीय पत्नी सुदमिया देवी बताई जा रही है। महिला अपने छोटे बेटे धर्मेंद्र के साथ रहती थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की छानबीन कर रही है। मोतिहारी में धारदार हथियार से गला रेत कर युवक की हत्या। बिहार के मोतिहारी में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि लगता है यहाँ बात बात पर हत्या देना आम बात हो गई है। मोतिहारी के फेनहारा थाना क्षेत्र के वीरता गांव के खेत से एक युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक युवक वीरता गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। युवक की तेज धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। युवक की हत्या क्यों और किसने की है, इसकी जांच में बिहार की मोतिहारी पुलिस जांच में जुटी हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पकड़ी दयाल के एसडीपीओ घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे हुए हैं और युवक की हत्या के बाद मृतक दीपक के परिजनों का रो कर बुरा हाल है। यशराज फिल्म्स ने अभिनय के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए कास्टिंग ऐप शुरू किया। प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म यानी YRF ने शुक्रवार को कहा कि उसने अभिनय के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन शुरू किया है। बैनर ने कहा कि दुनिया भर से उभरती प्रतिभाओं को YRF कास्टिंग ऐप के माध्यम से सीधे उसकी फिल्मों और सीरीज के लिए कास्टिंग कॉल के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। यह ऐप स्टूडियो को कंपनी के नाम पर किए जाने वाली फर्जी कास्टिंग कॉल से निपटने में मदद करेगा। कटरीना कैफ भी रणबीर कपूर की बचनाएं हसीनों का हिस्सा थी। रणबीर कपूर की फिल्म बचनाएं हसीनों में 3 महिला कलाकार थी, जिनमें दीपिका पादुकोण, बिपाशा बासु और मिनिशा लांबा शामिल थी। कटरीना कैफ ने हाल ही में खुलासा किया कि वह भी फिल्म के कलाकारों की टोली का हिस्सा थी। एक इंटरव्यू में कटरीना कैफ ने अपने कैमियो के बारे में बात की और साझा किया कि इसे फिल्म की अंतिम स्क्रिप्ट से संपादित किया गया था। कटरीना ने बताया कि वह शुरुआत में चौथी लड़की के रूप में बचनाएं हसीनों का हिस्सा थी। भारतीय डांसर अमरनाथ घोष की अमेरिका में गोली मारकर हत्या। टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य ने सरकार से जांच की मांग की। लोकप्रिय टीवी अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्य ने अमेरिका में अपने दोस्त अमरनाथ घोष की हत्या के बाद केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। अमरनाथ घोष की संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस में दुखद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक दुखद याचिका में देवोलीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को टैग करते हुए उनसे मामले से हस्तक्षेप करने का आग्रह
अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के फंक्शन में करीना कपूर खान ने ढाया कहर। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से पहले का शानदार जश्न एक शानदार समारोह बन गया है, जो बॉलीवुड के बेहतरीन लोगों को जामनगर में खींच रहा है। उपस्थित लोगों के बीच पावर कपल करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने इस भव्य कार्यक्रम में अपनी शाही उपस्थिति से सुर्खियां बटोरी। इस जोड़ी ने अपने बेटों तैमूर और जय के साथ कैमरे के सामने बेहद ही शालीनता और सुंदरता दिखाते हुए पोज दिया। करीना कपूर खान एक लैवेंडर शिमरी साड़ी में शानदार लग रही थी। राधिका मर्चेंट की खूबसूरत ड्रेस ने बटोरी लाइमलाइट। हॉलीवुड स्टार से हुई तुलना। जैसे जैसे राधिका मर्चेंट की अनंत अंबानी के साथ उनकी शादी की उल्टी गिनती जारी है, राधिका मर्चेंट एक स्टाइल आइकन के रूप में उभरी हैं, जो अपने विवाह पूर्व लुक से ध्यान आकर्षित कर रही हैं। कॉकटेल पार्टी में उनकी पोशाक ने फैशन प्रेमियों को उन्माद में डाल दिया है और उनकी तुलना हॉलीवुड ग्लैमर और रेड कारपेट पुरस्कार से की जा रही है। अनंत अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शन में MS धोनी और साक्षी ने लूटी महफिल। इन दिनों गुजरात का जामनगर काफी चर्चाओं में है। वहां वजह ये बताई जा रही है कि मुंबई इंडियंस टीम के मालिक मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी। जी हाँ, जामनगर में अनंत अंबानी की शादी हो रही है, जिसमें कई बड़ी बड़ी हस्तियां शिरकत कर रही हैं। वहीं इस शादी में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ शामिल हुए हैं। वहीं अनंत और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग फंक्शन में धोनी और साक्षी ने महफिल लूट ली। IPL 2024 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स का अभ्यास शिविर शुरू। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के आगामी सत्र की तैयारियों के लिए चेन्नई सुपर किंग्स का शनिवार को यहां तेज गेंदबाज दीपक चाहर की मौजूदगी में शिविर शुरू हुआ। चाहर 22 मार्च से शुरू होने वाले IPL में अपनी फ्रेंचाइजी के लिए लगातार अच्छी प्रदर्शन करके राष्ट्रीय टीम में वापसी करना चाहेंगे। तमिलनाडु क्रिकेट संघ के एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय खिलाड़ियों का पहला जत्था शुक्रवार को यहां पहुंच गया है। अगले कुछ दिनों में और खिलाड़ियों के आने की उम्मीद बताई जा रही है। इस साल ICC ट्रॉफी हासिल करना चाहेगी टीम इंडिया। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज अब खत्म होने की कगार पर है। सीरीज का आखिरी मुकाबला 7 मार्च से धर्मशाला में खेला जाएगा। वहीं इसके बाद IPL का 17वां सीजन और फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन होगा। दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप का बेसब्री से इंतजार है। वहीं भारतीय फैंस भी चाहते हैं कि टीम इंडिया 13 साल के सूखे को खत्म कर इस साल ICC के ये ट्रॉफी अपने नाम करे। आयरलैंड ने पहली टेस्ट जीत के साथ रचा इतिहास। भारत न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को पछाड़ा। आयरलैंड ने अबू धाबी के टॉलरेंस ओवर में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराकर टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। जैसे ही लोकन टक्कर ने विजयी रन मारा, उनके खेमे में पहली बार रेड बॉल क्रिकेट में जीत की खुशी छा गई। पहला टेस्ट मैच जीतने के साथ ही इतिहास रच दिया गया। वहीं जीत के साथ आयरलैंड ने खेल के सबसे लंबे प्रारूप में पहली जीत दर्ज करने के लिए खेले गए मैचों की संख्या के मामले में भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका और जिम्बाब्वे जैसे मजबूत टीमों को लगातार फ्लॉप होने के बाद फिर मिलेगा रजत पाटीदार को मौका। धर्मशाला में खेला जाएगा आखिरी टेस्ट। भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के 3 मैचों की 6 पारियों में रजत पाटीदार कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं। ऐसे में धर्मशाला में होने वाले आखिरी टेस्ट में उनके बाहर होने की सुगबुगाहट होने लगी थी, लेकिन अब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार रजत पाटीदार बाहर नहीं किए जाएंगे और उनके प्लेइंग 11 में अपनी जगह बरकरार रखने की उम्मीद है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।